हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको 10वीं कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं, जिसका आज पार्ट नंबर 8 है। तो यहाँ पर उस पार्ट विज्ञान का जो लेसन है उसका है नाम है जे प्रकरण पार्ट 6, मतलब लेसन नंबर 6 से लिया गया। तो चलिए हम आज की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर समझाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है। मतलब जो गैसों का अधिकतम विनिमय में कूपिकाएँ किस प्रकार अभिक्रिया। तो आंसर होगा कि स्वतंत्र तंत्र में फुसफुस के अंदर अनेक कोशिकाएं होती हैं। अनेक कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि फुसफुस के अंदर अनेक छोटी छोटी नलिकाओं का विभाजित रूप होता है। अंत में गुब्बारों जैसी रचना में अंतकृत हो जाती है, जिसे कूपिकाएं कहते हैं। ये एक रचना में अंतकृत हो जाती है, इसे कूपिकाएं कहते हैं। ये एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सके। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढांप सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बहुत विस्तृत जाल होता है। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्षगृहिका बड़ी हो जाती है। इस प्रकार वायु फुसफुस के भीतर चूस ली जाती है। रक्त शरीर से लाई गई CO2 कूपिकाओं को देता है। कूपिका रक्त वाहिका का रक्त कूपिकाओं वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। मतलब गैसों का अधिकरण कूपिका, मतलब जो छोटी छोटी सी नसें होती है वो क्या करती है। तो यहाँ पर इसमें पूरा इसका काम बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। हमें श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती तो हम शीघ्र थक जाते हैं, हमारा भार कम हो जाएगा, हमारा रंग पीला पड़ जाएगा एवं हमें कमजोरी अनुभव करेंगे। जो हीमोग्लोबिन मतलब खून की जब कमी शरीर में आती है तो क्या परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि उसमें बहुत ज़्यादा परिणाम दिखे, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की प्राप्ति होती वो हमें नहीं मिलती, जिससे इंसान का शरीर थक जाता है और भार भी मतलब वजन भी कम होने लगता है और उनका चेहरा पीला पड़ने लगता है और कमजोरी का अनुभव होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें ब्लड की या खून की कमी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, एक क्यों आवश्यक। तो आंसर इसका दोहरा परिसंरक्षण ऑक्सीजन जनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाशिराओं द्वारा दाएं अंदिल में इकट्ठा किया जाता है। जब बाएं अंदिल सिकुड़ता है तो दाएं निलय में चला जाता है। जब दाएं सिकुड़ता है तो वो आवेक्षजनित रक्त फुसफुस धमनियों के माध्यम से फुसफुस फेफड़ों में चला जाता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। ये रक्त ऑक्सीजनित होकर फुसफुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बाएं अलंकित में आ जाती है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ये ऑक्सीजन रक्त बाएं नियल में आता है। जब बायां नियल सिकुड़ता है तो ये सख्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको चार्ट के द्वारा भी दिखाया जाएगा कि देखो, ये चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं महाधमनी, फुसफुस धमनी या फुसफुस शिराएं, बाएं अलिंदर, बाएं निलय, फिर विभाजिका दया से शरीर के निचले भाग में महाशिरा, दाएं अलिंदर शरीर के ऊपरी भाग से महाशिराएं। मतलब इसमें ऊपरी भाग से जो महाशिराएं उसके बाद भी यहाँ पर इसमें अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। फिर अगला है इसमें यहीं पर इसके आगे दिया गया है कि अतः वह रक्त हृदय चक्र के हृदय में 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजन तुरंत तथा दूसरी बार आवेक्षजनित रक्त के रूप में। इसी को दोहराकर परिसंचरण करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें इसके कार्य भी पता हो गए। तो स्टूडेंट, आप इसे ध्यान से देखें, समझें और लिखें। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। यहाँ से मैंने आपकी जो पिछली वीडियो है वो पार्ट नंबर 1 से बनी है, जो पार्ट नंबर 8 तक पहुँच गई है। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबरों को पा सकते हैं। और यहाँ पर इन वीडियो के में देखने के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर में आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आपके सामने लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट,
यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन है आप इसको ध्यानपूर्वक रखना। इसके बाद में कुछ जो क्वेश्चन है वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला कर दूँगी, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉल कर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।